हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएस टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जूनियर सुपर टेट के अंतर्गत जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हल करेंगे, जो कि आपके एकदम पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हम लोग देखेंगे जियोग्राफी के प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 51 से देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 से 50 तक हम लोगों ने देख लिया था, उसके आगे प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो बहुत ईजी प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं कि प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 52, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग जानते हैं कि जो मेरियाना का जो गर्त है, जिसे ट्रेंच कहा जाता है, ठीक है, वो आपके प्रशांत महासागर में है। और उसकी जो गहराई है कितना है, 11,000, ठीक है, 11,776, ठीक है, इतना मीटर गहरा है। कौन सा आपका मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है। तो जलमंडल आपके जानते हैं कि 71% है। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, 54 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो आपका सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या? सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 55 नंबर का प्रश्न करेगा, सबसे लवणीय सागर है, यानी कि सबसे ज़्यादा लवणता किस सागर में पाए जाते हैं। तो आपके मृत सागर में पाई जाती है। ठीक है, किसमें? मृत सागर में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग, यदि केवल आपके सागर की बात आएगी कि सागर की लवणता कितनी होती है, महासागर की नहीं, केवल सॉरी फ्रेंड्स, महासागर की बात आएगी कि महासागरों की लवणता कितनी होती है। तो आप 75 से, ठीक है, 75 से 78% उसमें आप मारेंगे ट्रिक। लेकिन यहाँ पे सागर की बात आई है तो सबसे ज़्यादा हमारा मृत सागर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 56 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। तो पाक जल संधि जो है आपके भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 57 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी? जिब्राल्टर। ठीक है, तो जिब्राल्टर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें आपका जो मलक्का दिया है ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न के भी आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित नाम है। तो जो मलक्का जो जल संधि है, ये आपके अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को। ठीक है, जिब्राल्टर आप लोगों ने जान लिया कि किसे जोड़ती है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को। और डेविस जो है आपकी बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक जो महासागर है उसे जोड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 57 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 58 नंबर का प्रश्न कह रहा है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58। तो देखिए, जो पनामा नहर है फ्रेंड्स, यह आपके प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, किसे? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 59 नंबर का। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग ईजी से, फिर इसके बाद हम लोग कठिन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो 59 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है आपके भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसे? भूमध्य सागर और लाल सागर को, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 60 नंबर का प्रश्न कह रहा है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए, तो जो आपकी कील नहर है ये आपके बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, 61 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 61 आपको क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो एक तरफ जलधारा है, दूसरी तरफ उसकी प्रकृति दी गई है, यानी कि ठंडी है या गर्म है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है हमारा लैब्राडोर, इसका दिया है ठंडी, तो ये हमारा राइट है। ठीक है, और दिया है अंगुल हास, ठीक है, ये दिया है गर्म, तो ये भी हमारा राइट है। और क्या दिया है आपका? क्यूरोशियो, ठीक है, क्यूरोशियो जो दिया है आपका गर्म, तो ये भी हमारा राइट है। ठीक है, और आपका दिया है क्या? चौथा
गल्फ स्ट्रीम क्या दिया है, ठंडी। तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये आपकी ठंडी नहीं है, ये आपकी बल्कि गर्म जलधारा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम हमारी ठंडी नहीं बल्कि गर्म जलधारा है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 62 नंबर का प्रश्न। 62 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। तो सभी लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। तो फ्रेंड्स गेस करिए, तो आपके फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ पे आता है, फंडी की खाड़ी में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है। तो ये ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सभी लोग जानते हैं कि जब चंद्रमा का आकर्षण होता है पृथ्वी पे, तो क्या होता है, जल ऊपर उठता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो चंद्रमा का जो प्रभाव होता है उसमें अधिक होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर का प्रश्न। 64 नंबर का प्रश्न करके निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। बहुत अच्छा प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न। तो नर्मदा जो नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 65 नंबर का प्रश्न कह रहा है किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि मिस्र की सभ्यता को क्या कहा जाता है, नील नदी का वरदान। अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर का प्रश्न कह रहा है वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है। तो सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है, सबसे ज़्यादा उसमें अस्थायी रूप से क्या मिलता है हमको, तो जलवाष्प मिलता है फ्रेंड्स। क्या मिलता है, जलवाष्प, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 67 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है। तो सभी लोग जानते हैं कि हमारी नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी है, तो ये आपके 78, ठीक है। 78 नॉर्मली दिया रहता है, कहीं कहीं आपको पॉइंट में भी कुछ मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मली रूप से आपको 78% ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर का प्रश्न। 68 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। सभी लोग जानते हैं कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 69 नंबर का प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है। तो फ्रेंड्स जो दैनिक परिवर्तन की बात होती है, ठीक है, तो ये किस में सबसे ज़्यादा होता है, मौसम संबंधी, ठीक है। तो ये आपकी क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत कहाँ अवस्थित है। तो ये आपके समताप मंडल में है। और 71 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक होती है। तो वायु दाब में जब अचानक गिरावट होती है तो तूफान आने की संभावना जताई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो हमारा दिया है तूफानी मौसम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर का प्रश्न कह रहा है वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है। वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है, 72 नंबर का प्रश्न। तो बैरोमीटर से, किससे, बैरोमीटर से, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर का प्रश्न कह रहा है डोल ड्रम पेटी शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेंड जो डोल ड्रम पेटी यानी कि शांत पेटी है, ठीक है, ये आपके 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी, ठीक है, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर का प्रश्न कह रहा है चीखता साठा, देखिए थोड़ा सा अटपटा नाम है, चीखता साठा पौने कहाँ प्रभावित होती हैं। चीखता साठा 74 नंबर का प्रश्न। तो देखिए चीखता साठा जो पौने होती हैं आपके 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास प्रभावित होती हैं। तो ऑप्शन बी में जो हमारा दिया है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 74 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 75 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाले उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहती है जो हवाएं जो कि उष्ण शुष्क होती हैं, ठीक है, वे स्थानीय पवनों को हम लोग फान कहते हैं। क्या कहते हैं, फान कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए 76 नंबर का प्रश्न। 76 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है। एक तरफ आपका हवा दिया है, दूसरी तरफ आपका स्थान दिया है, ठीक है, तो किस जगह ये हवाएं चलती हैं। तो देखते हैं ऑप्शन ए में दिया है मिस्ट्रल, तो ये फ्रांस, तो सही है। यामो आपके जापान में चलती है, ये भी सही है। सिरोको आपके ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती है फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती बल्कि आपके जो सहारा मरुस्थल है वहाँ पे चलती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। खमसीन आपका मिस्र में, तो ये हमारा राइट है, यानी कि हमसे क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, सिरोको, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर
सतहत्तर नंबर का प्रश्न कह रहा है प्रति चक्रवात की विशेषता है। तो फ्रेंड्स प्रति चक्रवात में क्या होता है, हवाएं धीरे धीरे चलती हैं और मौसम हमारा सॉरी फ्रेंड्स जो आकाश रहता है साफ दिखता है, यानी कि हमारा कौन सा हो जाएगा, स्वच्छ आकाश, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर का प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। तो फ्रेंड्स टार्नेडो, ठीक है, टार्नेडो जो होते हैं ये हमारे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स जो कपासीय वर्षा होती है, ठीक है, यानी कि कपासी जो मेघ होते हैं इससे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो ऑप्शन डी सॉरी फ्रेंड बी राइट आंसर हो जाएगा, कपासीय वर्षा। अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है संसार की अति अधिकतम वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है। तो किस रूप में होती है फ्रेंड्स, तो ये पर्वतकृत होती है, ठीक है। किस प्रकार की होती है, पर्वतकृत। आप लोग चक्रवाती पे मत जाइएगा, ठीक है, वो तूफानी की बात आएगी तब चक्रवाती पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि अधिकतम किस रूप में होती है, तो हमारे पर्वतकृत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। तो आपके जो भूमध्य रेखीय जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि साल भर वर्षा वहाँ पे होती है, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 82 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है समान वर्षा की मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स जो समान वर्षा की मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे आइसोहाइट कहा जाता है, ठीक है, आइसोहाइट, जिससे आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा समवर्षा रेखा, ठीक है, क्या सुना होगा, समवर्षा, उसी को अंग्रेजी में आइसोहाइट। तो दोनों याद रखिए, कभी कभी हिंदी में दे देगा, कभी कभी अंग्रेजी में, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आइसोहाइट। अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर का प्रश्न करके वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता मापने वाला यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग हाइग्रोमीटर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 84 नंबर का प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। आसान सा प्रश्न है, सूर्य की से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। अगला प्रश्न देखिए 85 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स जो चीन सागर से आने वाली जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जो हवाएं होती हैं उन्हें टाइफून कहा गया है, क्या, टाइफून कहा गया है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, टाइफून। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 86 नंबर का प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश। तो चाइना है हमारा, यानी कि चीन। अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर का प्रश्न करते हैं विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो हमारे देश यानी कि भारत। अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर का प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है। तो सभी लोग जानते हैं ब्राज़ील हमारा क्या है, कॉफ़ी के माने में, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 89 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सेंटोस जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर का कह रहा है विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है। तो चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है फ्रेंड्स, तो आपके चाइना में होता है। कहाँ पे होता है, चाइना में होता है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए 91 नंबर का प्रश्न करें विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए रबड़ उत्पादन दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम। तो यहाँ पे प्राकृतिक की बात किया है तो आपका थाईलैंड हो जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 92 नंबर का प्रश्न कह रहा है विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देखिए यहाँ पे आ गई वही बात कृत्रिम की, तो कृत्रिम रबड़ के उत्पादन में यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका सबसे आगे है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 93 नंबर का प्रश्न कह रहा है दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है। तो हमारा देश भारत है, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 94 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। तो केवल हरित क्रांति की बात आ गई फ्रेंड्स, तो देखिए ये इस तरह के प्रश्न आते हैं तो विवादित प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन में ये प्रश्न इस तरह से पूछें विश्व पूछता या भारत पूछता तो इसमें हम ऑप्शन चुन लेते, क्योंकि देखिए इसमें जो ऑप्शन ए दिया है एम एस स्वामीनाथन, ये हमारे देश में के हैं
और ठीक है, जन्मदाता हैं कृषि हरित क्रांति के। और जो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, इन्हें विश्व हरित क्रांति के जन्मदाता कहा जाता है। तो हमारे दोनों ही राइट हो जाएंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रश्न में ये नहीं कहा है कि विश्व या भारत। ठीक है, वैसे हमको सबसे जो प्रथम होते हैं उनको चुनना होता है, तो ऑप्शन बी को हम चुन लेंगे, नॉर्मन ई बोरलॉग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 95 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सेरीकल्चर का संबंध है। तो फ्रेंड्स, सेरीकल्चर का संबंध किससे है आपका? तो रेशम कीट से है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है, ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो सेरीकल्चर का हमारा क्या हो गया? ऑप्शन डी, रेशम कीट। आप लोग बताइएगा मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी जो पालन होता है यह किस से संबंधित है, इसे कमेंट करके जरूर से बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, 96 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है। तो फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो हमारा हार्टिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, 97 नंबर का प्रश्न कह रहा है विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। 97 नंबर का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, 98 नंबर का प्रश्न कह रहा है स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चाइना है। ठीक है, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादन हमारे चाइना में होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 99 नंबर का प्रश्न कह रहा है विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? ठीक है, पहले तो हमारा ठीक है ये दक्षिणी अफ्रीका था, लेकिन अभी हमारा चीन हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चीन। और 100 नंबर का प्रश्न देखिए, और ये आखिरी प्रश्न है। टोटल हमारे 50 प्रश्न थे फ्रेंड्स। तो देखते हैं 100 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो टीन में हमारा चाइना है। ठीक है, कौन सा है? चाइना है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोगों ने 51 से 100 तक हम लोगों ने देखा, जो कि आपके 50 प्रश्न टोटल थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।